When Prime Minister Narendra Modi visited Pappu Tea Stall here in Varanasi outside Assi Ghat yesterday, little did he know that a wise man would also be sitting here inside this same tea stall and discussing politics of Varanasi as well as Uttar Pradesh. They may have their disagreements, but more or less they all agree on the fact that BJP may come to power yet again in 2022. विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का 80 से संबंध है, सीधा संबंध है, उनको इतिहास पता हो गया। तो 80 से जब संबंध है तो काशी कॉरिडोर तो आपने बना लिया, लेकिन 80 आप गए नहीं। घाट पर झाड़ू लगाने आप आए थे, लेकिन 80 ये मूल स्थान है। अच्छा, ये मूल ये लक्ष्मी बाई का स्थान है महाराज। मुझे पता है, हाँ। मुझे लेकिन ये नहीं पता कि क्या संबंध है वो मुझे ये आप बताओ। 80 का संबंध ये है कि काशी विश्वनाथ का जो गंगा का जो उनके सर से गंगा बहती है, उसकी पहली धार 80 पर गिरती है, ये पुराणों में लिखा हुआ। वो काशी विश्वनाथ और गंगा को मिलाने का दावा कर रहे हैं, मिलाया भी आप सामने। तो धार के जहाँ गिरती है धार उससे नहीं मिलेंगे तो इतिहास की पौराणिकता गड़बड़ा जाएगी। इसलिए मोदी जी है तो अब यहाँ आकर पप्पू की अड़ी वैसे ही पसंद है। ये 100 साल की दुकान है, ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की दुकान है। यहाँ जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, राधा कृष्णन, पंडित मदन मोहन मालवीय, कमलापति त्रिपाठी जैसे स्टालवर्ट लोग यहाँ बैठे हैं। तो ये जो परंपरा जोड़ी है उन्होंने, मालवीय जी से लेके चाय की दुकान, पटेल से लेकर के चाय की दुकान, ये जोड़ा है एक तरह से। इसको बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। पटेल जी से मालवीय जी को जोड़ा, दोनों के बीच में इस अड़ी को जोड़ दिया, इस अड़ी की जोड़ी इसकी ऐतिहासिकता को स्पष्ट कर दिया। मोदी जी का जो उनका जो काम करने का तरीका लोग समझते हैं, वो समझते हैं कि वो ऐतिहासिक धरातल पर काम करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई मैसेज बने और इतिहास बने। और यहाँ आकर के उन्होंने काशीनाथ सिंह की 80 की अड़ी भी पढ़ी और 80 की अड़ी पढ़ने के बाद भी उसका रूप देखना चाहा। लेकिन 80 की अड़ी में दूसरी चीज है और पप्पू जी की अड़ी का भाव दूसरा है। ये 80 की अड़ी है ना, पप्पू की अड़ी 80 की अड़ी। 80 की अड़ी पहले तो 80 की अड़ी थी, बाद में पप्पू जी जब दुकान पर आए तो पप्पू की अड़ी हो गई। तो 80 की अड़ी का मतलब कि ये तुलसीदास जी का स्थान है, कबीर कीनाराम का स्थान है, रविदास का स्थान है, विवेकानंद का स्थान है। इन सारे तर्कों को छोड़ने का वो जोड़ने का प्रयास किया। जब रविदास मंदिर बना, शुरू में छोटा बना, जब उसका विकास हो तो उसका केंद्र ये रहा। उन्होंने रविदास जी को जोड़ करके दलितों को प्रभावित किया, उन्होंने विवेकानंद को जोड़ करके राष्ट्रवाद को प्रभावित किया, उन्होंने मालवीय जी को जोड़ के काशी हिंदू विश्वविद्यालय को प्रभावित किया, उन्होंने समाजवाद लोहिया को जोड़ करके लोहिया के समाजवाद को राष्ट्रवादी समाजवाद बनाया। तो ये जो सारे तर्क हैं, ये तर्क 80 की अड़ी से जुड़ते, इसलिए वो है। The New Indian's executive editor Rohan Dua was pleasantly surprised when he stumbled upon Kulwant Singh, a Sikh businessman who spoke in such Bhojpuri at Pappu tea stall that he would make most locals proud of him. मुद्दों की जहाँ तक बात करें, देखिए यहाँ पर जातिवाद बहुत हावी है, बट फिर भी जैसे विकास उससे भी ज़्यादा हावी है। क्योंकि बाय बर्थ मेरी उम्र 58 साल है, तो 58 साल से मैं बनारस में रहता हूँ, तो मैंने देखा है ना क्या परिवर्तन है, कैसे है, मतलब कितना सुकून का है, सब कुछ है। व्यापार कहते हैं उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है। लोग कहते हैं कि नहीं ये भोजपुरी में बात कर लेते हैं। एकदम बहुत बढ़िया बोला। का कहवा जौन कहा तौन बतियाई हम कहा जैसन कहा जाए तैसे बतियाई। हमें सब सोचलन कि अरे सदा जीवन कहाँ से आलू है, तो हम लोग हेजू कब बोलल, हेजू कब बड़ा भैल, तब कैसे इन लोग से बढ़िया हम लोग भोजपुरी बोले। पंजाबी जी गल कर लेंगे, पंजाबी जी गल कर लेंगे। देखिए हमारे बनारस में पैदा होने का हमारे पास क्या लाभ है। देखिए हमको रामचरितमानस रामायण मतलब उसका अतिरिक्त ज्ञान है। जैसे इंग्लिश हिंदी तो हमारी अपने जैसे हम बनारसी है, ठीक है, हमारी जन्मजात भाषा बनारसी हो। हम सिक्खी या सरदार जी है बाद में ना, पहले तो इन लोग के साथे रहीला, यहाँ 15-20 जने बैठल हुए, तो हम अकेले सरदार जी है। तो इन लोग के भाषा का प्रभाव हमारे ऊपर ढेर पड़ी। ये सोचबा कि नहीं कि अरे यार वहाँ से जो हकीकत है कि हमें मतलब अपनी जैसे गुरुमुखी लिखनी या पढ़नी उतनी अच्छी नहीं आती, जितनी बढ़िया भोजपुरी में हम बात कर सकते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी के पदे हम कहा गए, उनके जैसन कोनो मुकाबला नहीं, मतलब जैसे कोनो मुकाबला नहीं उनके, मतलब एक के लाइन में मतलब। और जितना है सब बोलन की हो कोनो विकल्प नहीं ओकरे पर। जैसे आदमी कोई नाराज भी रही तो कहीं लेके विकल्पे ना हो। आप भी सोचल जाए कि उनके छोड़ के दूसरे पार्टी के कोई वोट दे तो देवे के उनको आधार हो चाहिए काहे वोट दे। ये कहत हो कि नहीं अरे हम मोदी के अंदरों अंदर मोदी के चाहत हुआ, मगर एक उनके जाति वाले विरोध करत हुए तो उनके विरोध करे के पड़त। The Milli
The humor, the amiable fights, the banters and discussions continued right past midnight as they discussed the course of elections and also the results on March 10th. चर्चा में मोदी जी के अलावा अभी तक कोई भी पार्टी थी, लेकिन कल के बाद मोदी जी का लहर एकदम जो है, उससे पहले थी उसके पहले अखिलेश यादव वगैरह की थोड़ी बहुत थी, लेकिन मोदी जी की लहर शुरू से 2019 में हमारी उनकी मुलाकात हुई थी जब कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे जी। तो उस समय हमने उनसे बातचीत हुआ तो हमने कहा कि कम से कम एक बार चाय पीने आइए मेरी दुकान पर आप। कल जो आए तो मेरी उस समय के कौन सा कहा हुआ कब पूरा हो गया, वो आए 2022 में चाय पीने आए। हाँ, कल आप थे वहाँ पे? न हम थे ना, ऐसा है कि हमारी थोड़ी उससे प्रॉब्लम हो गया है, मैं घुटने का प्रॉब्लम हो गया, हम कहीं आते जाते नहीं है, इधर साल 2 साल से हम घर में बैठे हैं। इसी बीच में हमको थोड़ा फाइलेरिया का भी अटैक हो गया था, तो ठीक हो गया। और ये घुटने वाला प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहा कि ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो कितने भावुक हुए जब आपने देखा, तस्वीरें देखी टेलीविजन पे या आपने जाना कि ऐसे गए हैं यहाँ से गुजरे हैं? तो बेटे चारों मिले लेकिन हम नहीं मिल पाए, ये मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम रहते तो हमसे भी एक मुलाकात हो जाती। उन्होंने आके कुछ बताया चारों बेटों ने कि क्या बात हुई, क्या हुआ? नहीं, चारों बेटे बड़े प्रसन्न थे, खुश थे। हाँ, उन्होंने बनवा के 3 चाय उन्होंने पिया। 3 चाय पिया और 1 चाय जो खड़े होकर के वहाँ बनवा के पिए। 3 बारी चाय पिए? 3 जो अंदर बैठ के पिए और चौथी बार का नाम से कि वहाँ वो खड़ा होकर के बनवा के पिए। तो कैसा लगा कि प्रधानमंत्री देश का एक चाय की दुकान पे आके बैठ के अंदर 3 कप चाय पी रहा है आपके साथ? आपकी इसके पहले तो जॉर्ज फर्नांडिस आए थे, 1 घंटे की पत्रकार वार्ता उन्होंने बैठ के किया वहाँ, वो भी 3 कप चाय अंदर बैठे बैठे पिए। आप लोग चाय की दुकान कितने सालों से चला रहे हैं? 1948 से। ओ तेरी की, जिस दिन जब देश आजाद हुआ उसके 1 साल बाद से? हाँ, हमारे पिताजी ब्रिटिश पीरियड में मिलिट्री में थे। हाँ, तो उन्होंने 4 साल के आसपास नौकरी करके छुट्टी ले लिया। तो आप अच्छा। हाँ, और छुट्टी लेने के बाद वो अपना वो चाय की दुकान खोले। ओह, हाँ, तो आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम कहाँ, जब हम तो बस कक्षा 8 तक पढ़े हैं। देखो, अब चाय बेचने वाला भी तो देश का प्रधानमंत्री बना है। हाँ हाँ हाँ, बन गया ना? हाँ, एक ना एक दिन तो बना ही है। हाँ, बिल्कुल बना। इतना बना कि आवाजें हर जगह बुलंद कर दी, आप जैसे लोगों को भावुक कर दिया। बिल्कुल भावुक कर दिया। हमको बड़ा गर्व हुआ कि कम से कम एक चाय बेचने वाला अपने आप कहता है एक चाय बेचने वाले के यहाँ के बैठ कर चाय पिया। हाँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगा। तो दूसरा ये बताओ कि इस चाय की दुकान का महत्व वैसे कैसे है कि यहाँ पे इतने लोग क्यों आते हैं? ऐसा है कि सभी जगह चाय तो पका के बनती है, चीनी दूध सब डाल दिया, पका के बना लिया, कट्टी में रख दिया, जब कोई आया तो अपना गर्म किया और दे दिया। हमारे यहाँ जितने लोग बैठेंगे, 4 लोग 5 लोग 6 लोग, उतनी ही चाय बनेगी और सबका सिस्टम वही अलग अलग है। जैसे आप किसी बड़े होटल में जाएंगे तो आपको लीकर अलग मिलेगा, चीनी अलग मिलेगा, दूध अलग मिलेगा। अच्छा, यही प्रोसेस हमारे यहाँ पूरा सब अलग अलग है। चीनी अलग है, दूध अलग है और लीकर अलग है। सबको छान करके मिक्स करके ताज़ा बना के दिया जाता है। इसको कड़ी चाय चाहिए, इसको कम चीनी चाय चाहिए, जो बिना चीनी की चाय चाहिए, तो बन जाता है एक साथ। अच्छा। हाँ, तो लेकिन लोग इतने क्यों आते हैं आपके यहाँ पे? मैंने देखा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी लोग आते हैं, प्रोफेसर भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, एक सरदार भी मुझे मिले। तो ऐसा क्यों है कि इतने अलग अलग वर्ग से, अलग अलग समाज के अब उन लोगों की इस तरह की जो चाय की अच्छी लगती है जगह से पीने में, और उबली चाय और इस चाय में दोनों में अंतर पड़ जाता है। आप पी के देखिए उस चाय को जो पका के एक साथ बनाते हैं, बना के रखे हैं, ये उबली हुई चाय है। तो ये अलग से लीकर वाली चाय है। अच्छा। हाँ, सब अलग अलग है। लीकर क्या होता है? लीकर चाय के पत्ती के से जो लीकर निकलता है, पहले आप जाएंगे तो गर्म पानी से गिलास को धोआएगा, इसमें चीनी पड़ेगी, फिर गर्म दूध उसमें पड़ेगा, फिर एक छन्नी है कपड़े की, इसमें चाय की पत्ती डाल देंगे और खौलता हुआ पानी ऊपर से डालेंगे, जो लीकर निकलेगा वो गिलास में जाएगा। सब जगह नहीं होता? नहीं, सब जगह नहीं होता है। आपके यहाँ होता है? हाँ। तो इसमें काफी खर्चा भी आता है? हाँ, खर्चा आता है। चाय कितना बताओ? अरे पत्ती इसमें ज़्यादा लगती है, तो एक बार पानी जो पड़ गया ना। तो फिर कितने की बेचते हो? 10 रुपए की। और कितनी होती है चाय की क्वांटिटी? 50-60 ml के आसपास होती है। क्या महंगाई से क्या फर्क पड़ा, वो पहले 6 रुपये 8 रुपये बिकता था, अब 10 रुपये का बिक रहा है। 2 रुपये ही बढ़ा। हाँ। सरकार किसकी आएगी? भाई हम तो उसके समर्थक हैं, भाजपा के। हम तो चाहेंगे भाजपा की सरकार फिर से बने एक बार। अब सिर्फ नहीं, अब ये तो भी हो सकता है ना कि मोदी के समर्थक हो लेकिन भाजपा के ना हो? नहीं,
हम भाजपा के ही हैं। अच्छा। हम 1967 जब जनसंघ था, चुनाव चिन्ह दिया बाती था, तब से हम उनको वोट करते चले आ रहे हैं, जब बैलेट पेपर छोड़ दिया जाता था। लोगों के जो रुझान आ रहे हैं बातों से, वो तो मेरे को पता चल रहा है कि 170 SC से कम तो सपा लाएगी नहीं। सब लोग बोल रहे हैं जिस भी जगह पे जाते हैं। टक्कर में सपा है। आपकी दुकान पे ही लोगों ने बोला कि 170 180 से तो कम। हमारी आज अखिलेश के साथ में इंटरव्यू हुआ, वो तो बोल रहा है कि 5वें चरण 6ठे चरण तक 300 से ऊपर चला गया जी। चलो 300 ना भी हो, 200 से ऊपर तो वो क्या है, तो 200 जिसकी बनेगी उसकी सरकार बन जाएगी। तो फिर बना लेगा अखिलेश तो। फिर क्या होगा? आप तब भी मोदी के समर्थक रहोगे? अब क्या करेंगे, हम पार्टी छोड़कर जाएंगे नहीं, जब इतने जमाने से हैं। ठीक है, तो हम जिस पार्टी में उसी पार्टी में रहेंगे। मामला तो अगर नॉर्मली देखा जाए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, तभी प्रधानमंत्री को आना पड़ा। प्रधानमंत्री जब मूव करता है 7 रेस कोर्स से, बहुत धन खर्च होता है। कुछ न कुछ फीडबैक तो जरूर मिला। When Prime Minister Narendra Modi visited Pappu tea stall yesterday, little did he know that wise men would also be converging and sitting and discussing politics. As I come here to take a stock of the situation, I also interact with people who not only come from BHU but also various walks of life. They may have their disagreements on various issues, but they all concur with the fact that BJP may come back to power in 2022 in Uttar Pradesh for all the development it did in Purvanchal and rest of UP. This also includes the man sitting behind me whose father was the proposer in 2014 Lok Sabha election. देखा, मजाकबाजी मत करा। सुन ला, देखा अगर राग और लय में तो राग और लय में तू एक सुना था भाई साहब। सुन ला, सुना दे, राग मेरे सुना दे। अगर एकदम न करो, एकदम न करो, पक्का सुना। ये हुआ सुना। अरे आप लोग सम्मान, अरे हमारे भाई आए। अरे ना यार, सुना दे। सॉरी। अरे सुना दे, 4 लाइन सुना। अरे ना ये तो कहावत है, एक बारी सुना। ये तो कहावत है कि काने से दोनों। देखिए, ये जो है यही माइकल ऑडी की विशेषता है। जैसे ये क्या है, हम इनको बहुत देर से पिंच कर रहे हैं, बार आ रहे हैं, इनको बोल रहे हैं। For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.